के बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से जम्मू में एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट असगर सामून मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को तैयार करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी, जिनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। वहीं तलबा तलिबात ने भी इस जॉब मेले को अपने लिए कारआमद बताया। हमारे साथ असगर समून साहब है। समून साहब, इस तरह का जो जॉब फेयर्स लगाए जाते हैं, कितना आपको लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री का भी फोकस इस वक्त है कि जॉब्स युवाओं को दी जाए, तो कितना हेल्प करते हैं ये उसमें? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए, प्लेसमेंट ड्राइव हमने रेगुलर फीचर अब बनाया है। अभी यहाँ पंजाब से देशभक्त यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर, उनके चांसलर, प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। वो 4000 जॉब्स दे रहे हैं और अच्छे जॉब्स भी दे रहे हैं। आज आप मैं देख रहा था बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक वाले ही 5-6 जॉब दे रहे हैं। तो ये हमारे रेगुलर जॉब प्लेसमेंट्स होंगे। टेक्निकल ITI का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमें इंडस्ट्री के लिए कारीगर को ट्रेन करना है। इस तरह पॉलीटेक्निक है, उसमें मल्टीपल स्किल्स उसको देने हैं। 3 साल की डिग्री है, डिप्लोमा है। उसके बाद 60% लगभग PM2+ में इंजीनियरिंग करते हैं। गवर्नमेंट में भी इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से बाहर भी ज़रूरत है। और इंजीनियर को अगर आप सॉफ्ट स्किल्स देते हैं, उसको स्पोकन लैंग्वेज वगैरह देने, दूसरे सेक्टर में मैनेजर स्किल भी जा सकता है। अगर एक लड़का इंजीनियरिंग करके IAS में जा सकता है, एक डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक के उसके बाद डिग्री करके वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, एक अच्छा वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक अच्छा वो इनोवेशन कर सकता है। तो उसमें लीडरशिप स्किल देने हैं और उसको मल्टीपल स्किल देने हैं। उसके लिए मल्टीपल के लिए अभी PM को भाई 1, 2, 3 चला। 3 वाज सक्सेस। हमने कोई 2 में 3 लाख बच्चे NSDC ट्रेन किए थे जम्मू कश्मीर प्रांत में, जो सबसे ज़्यादा संख्या है बाकी स्टेट्स UT के मुकाबले में। और हमने मिशन कंपोनेंट जो स्टेट का है उसमें भी हमने कोई 18,000 बच्चे। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी भी आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस है। जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं नए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेकर, जो लोग उनको किस तरह का शुरुआत हुई है, अभी खुले नहीं है। हम सोच रहे हैं कि जम्मू में कश्मीर में स्टार्टअप शुरू करें और उसके लिए हमने देशभक्त यूनिवर्सिटी से भी बात हो रही है, IIM जम्मू से भी बात हो रही है और कुछ हायर एजुकेशन वालों को, दूसरे लोगों को जोड़ा, इंडस्ट्री को जोड़ा है। स्टार्टअप्स में सक्सेस रेट डिपेंड करता है। पहले तो इनिशियली प्रॉब्लम्स होती हैं। हम तो अब ग्रास रूट लेवल पे, गांव के लेवल पे चले गए। जो जैसे बैक टू विलेज 4 आपने देखा, हमने लिस्ट आउट किया है। DC साहिबान को बताया, हर पंचायत में देखो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कितने बच्चे जो हैं बेरोज़गार हैं या रोज़गार से जुड़े नहीं हैं या वो उससे संतुष्ट नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो उनको आप सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे हमने वहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में देखा था, ग्रुप्स में वो लड़कियां हैं, 8-10 की लड़कियों ने ग्रुप बनाए हैं। उनको 1 लाख का ऋण दिया जाता है बेसिकली, जिसमें ग्रुप बनाते हैं। फिर उसके बाद अब और हिमायत में भी एक प्रोजेक्ट है। हिमायत में बच्चे बाहर जाते थे, तो हमने ऑफ़र किया हमारे ITI में भी हिमायत वाले ट्रेन कर सकते हैं। कोई 53 हमारे ITI हैं, पॉलीटेक्निक की हमारे 20, 18 हमने 2 साल में मुकम्मल किए हैं नए पॉलीटेक्निक। वो एक तो वहाँ पे उनको रेगुलर स्किल्स है जो हमारे 1 साल का, 2 साल, 3 साल कोर्स है। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म ले सकते हैं कोर्स, इट कुड बी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू मंथ्स। जम्मू में मेगा जॉब फेयर लगाया गया है, क्या कुछ फ़ायदा इसका होता हुआ दिखते हैं हमारे युवा? इनसे जानेंगे, आप क्या फ़ायदा देखते हैं इन जॉब फेयर्स का? मैं ये फ़ायदा देखती हूँ कि अगर हमें ये जॉब अगर मिलती है तो हम थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हमें आगे भी जॉब्स करनी है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू से हूँ। हम लोग सारे गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू के लड़कियाँ हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, हमें ये जॉब मिले और हम लोग मतलब कुछ सीख सके जॉब के थ्रू, एक्सपीरियंस हमारा गेन हो, कुछ हम सीख सके। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि हमें ये जॉब मिले। तो इस तरह के ट्रेड फेयर्स जो है या जॉब फेयर्स जो लगने चाहिए, जहां आपको मौका मिलता है कि अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं आपको जॉब मिल सकता है, तो आप अपनी एजुकेशन के साथ भी जॉब करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम अपनी एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी करना चाहेंगे। और हाँ, ये फ़ायदेमंद है, बिल्कुल है। ये यूथ हैं जो चाहते हैं इस तरह के जॉब फेयर्स लगने चाहिए, ये इनको मौका देता है। यहाँ इनकी जॉब लगती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी लगती है तो यहाँ से ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे, ताकि आगे जाकर जब ये बड़ी कंपनियों में इंटरव्यूज फेस करेंगे तो इनमें एक कॉन्फिडेंस होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, News 18 जम्मू।